जैसे ही भारत में लैंड हुआ शेख हसीना का विमान, दिल्ली में मोदी ने बुला ली सबसे बड़ी बैठक और ले लिया इतिहास का सबसे बड़ा फैसला। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ दरिंदे हैवान बन रहे हैं, अल्लाह के नाम पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और लोग सोच रहे हैं कि मोदी चुप है। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। मोदी की टेबल पर वो सीक्रेट फाइल पहुंच चुकी है और आप यकीन मानिए, लिख कर ले लीजिए, अगले 24 से 48 घंटे में बांग्लादेश में बहुत बड़ा कुछ मोदी करने वाले हैं। ऐसा कुछ करने वाले हैं जिसके चलते न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी थर्रा उठेगा, चीन भी कांप उठेगा और हिंदुस्तान के इस कदम के बाद बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उनको चुन चुन कर मोदी सबक सिखाने वाले हैं। ऐसे लोग जिन्होंने बांग्लादेशी क्रिकेटर लिटन दास के घर तक को नहीं छोड़ा। अरे भाई, क्या कसूर था उसका? उसने तो आपकी क्रिकेट टीम का डंका पूरी दुनिया में बजवाया, जिसने अपनी बल्लेबाजी से कई मौकों पर टीम को जीत दिलाई। उस लिटन दास के घर पर आग लगा रहे हैं, उस खिलाड़ी को निशाना बना रहे हैं। अरे क्या दोष है उन हिंदुओं का जिन्हें आप आरक्षण के नाम पर आज सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंक रहे हैं? दोस्तों, इस वक्त बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है, यह वक्त की मांग है कि हिंदुस्तान का हर एक सनातनी आज उन हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। और जरूर आप कमेंट में लिखिए, आई स्टैंड विद बांग्लादेशी हिंदू, और इस वीडियो को इतना फैलाइए कि हर किसी के कान में यह पहुंच जाए कि बांग्लादेशी हिंदू अकेला नहीं है, उसके साथ हिंदुस्तान के करोड़ों हिंदू साथ खड़े हैं और अगर कुछ भी जरूरत पड़ी तो हम उनका साथ देंगे। क्योंकि उन बेचारों की क्या गलतियां है? कोई अपने बच्चों के साथ उस रात खाना खा रहा था, कोई उस रोज अपने बच्चों के साथ खिलखिला रहा था, कोई बूढ़े मां बाप का ख्याल रख रहा था, तो किसी के घर में पूजा की घंटियां बज रही थी, तो भगवान कृष्ण के मंदिर में उस वक्त आरती हो रही थी। लेकिन तभी इन उपद्रवियों, इन दंगाइयों, इन सांप्रदायिक हिंसा और इस्लामी जिहाद के झंडे को लेकर आगे बढ़ रहे इन लोगों ने नहीं बख्शा हिंदुओं को, नहीं बख्शा सनातनियों को और निशाना बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस वक्त जो लिब्रांडू खुलकर यह कह रहे हैं कि यह भारत में भी हो सकता है, उनकी इस रिपोर्ट देखने के बाद कान से खून आने लगेगा जब वो सुनेंगे कि भाई ये आरक्षण का मामला नहीं है, ये युवाओं का मामला नहीं है। अरे शर्म कीजिए, आप उस लोगों के साथ खड़े हैं जो अब एक एक कर बांग्लादेशी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, जो मंदिरों को तोड़ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि भारत में भी ऐसा हो सकता है। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। हिंदुस्तान का सनातनी शेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी ऐसा नहीं होने देंगे, बल्कि जो बांग्लादेश में हो रहा है उसका समाधान भी दिल्ली के टेबल से ही निकलने वाला है। क्योंकि मोदी ने एक एक कर उन दिग्गजों के साथ मीटिंगें ली हैं जो अकेले ही पूरी दुनिया को हिलाने की कुवत रखते हैं, जिनके एक कदम से थर-थर पाकिस्तान कांपता है, जिसकी चालाकी के आगे दुश्मन देश भी बिलबिला उठता है। उन अधिकारियों के साथ, अपने खासम खास के साथ मोदी का फुल प्रूफ प्लान उनके टेबल पर तैयार हो चुका है। अब मैं आपको सबसे पहले यह बताता हूं कि आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बड़ा फैसला जो अगले 24 घंटे में आप देखेंगे हो सकता है। जी हां, लिख कर ले लीजिए, अगले 24 से 48 घंटे में ऐसा फैसला होने वाला है जिससे चारों तरफ आवा मंडल में सिर्फ मोदी की गूंज होगी। पाकिस्तान का पीओके छोड़िए, पूरा का पूरा मुल्क बिलबिला उठेगा, कांप उठेगा बांग्लादेश और हिल जाएगा चीन। मोदी ऐसा कदम उठाने वाले हैं। लेकिन अब आपको मैं बताता हूं कि जिस बांग्लादेश को हिंदुस्तान ने बनाया, पाकिस्तान से अलग कर उसे एक राष्ट्र बनाया, उस बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति क्या हो गई है। हालांकि किसी भी इस्लामिक कंट्री में हिंदुओं की स्थिति क्या है ये किसी से छिपी नहीं है। जिस पाकिस्तान में कभी हिंदुओं की संख्या 15 से 20% हुआ करती थी, आज वो 0.45% के स्तर पर गिर चुका है। जिस हिंदू की संख्या कभी बांग्लादेश में करीब 30% हुआ करती थी, आज वहां हिंदुओं की संख्या 10% से नीचे गिर गई है। और राजनीतिक रोटियां सेकने वाले कहते हैं कि हिंदुओं के साथ अत्याचार नहीं हो रहा, वो बांग्लादेश में भी खुश है, वो खुश है पाकिस्तान में। लेकिन उनकी आंख खुल जानी चाहिए जब वो इस रिपोर्ट को देख रहे होंगे कि आखिर कैसे हिंदुओं के साथ अत्याचार की सारी हदें पार हो रही हैं। देखिए, इस वक्त पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में
अराजकता का माहौल है। चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और खुद प्रधानमंत्री शेख हसीना वहां से हिंसक प्रदर्शनों के बीच इस्तीफा देती हैं, भारत आती हैं और भारत से अब खबर है कि वो किसी दूसरे मुल्क में जा सकती हैं। फिलहाल वो भारत में ही है, लेकिन उनके अब यूरोप के किसी देश में शरण लेने की बात चल रही है। हालांकि बांग्लादेशी सेना का यह कहना है कि जल्दी वहां पर सरकार बन जाएगी, लेकिन इन सब के बीच में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय अपने आप को मुश्किल में घिरा पा रहा है, खुद मुश्किलों में फंसा हुआ है और चारों तरफ आतंक का माहौल है। प्रदर्शनकारी अल्पसंख्यक खास तौर पर हिंदुओं को अपना निशाना बना रहे हैं। उन्हें डर है कि जब सत्ता पर कट्टर इस्लामिक समूह काबिज हो जाएगा तो हालात और खराब हो सकते हैं। तब कहां जाएंगे वो करोड़ों हिंदू, तब कहां जाएंगे वो लोग जिन्हें और कोई मुल्क का आसरा नहीं है। और जब हिंदुस्तान की सरजमी पर उन्हें नागरिकता सीए के जरिए से दी जाती है तो फिर मौलाना कांप उठते हैं। ओवैसी भाईजान इसका भी विरोध करते हैं। आज मैं सीधा सवाल ओवैसी से पूछना चाहता हूं, 1 करोड़ हिंदुओं पर इस वक्त खतरे की घंटी है, उनके ऊपर इस वक्त डर का माहौल है। उन्हें नहीं पता कि उनकी बहन बेटियों के साथ कब क्या हो जाए, उन्हें इस बात का भी नहीं पता कि उनकी जमीन उन्हें कब घर से बेघर होना पड़ जाए, उन्हें नहीं पता कि कब उनके बिजनेस पर पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया जाए, उन्हें नहीं पता कि कब आखिरकार जिस जगह को वो पूजते हैं उसे मिट्टी में मिला दिया जाए। कहां जाएंगे वो लोग? क्या हिंदुस्तान नहीं तो पाकिस्तान जाएंगे? क्या हिंदुस्तान नहीं तो अफगानिस्तान जाएंगे, तजाकिस्तान जाएंगे? ये सवाल का जवाब आज जरूर उन्हें देना चाहिए। खैर, आगे बढ़ता हूं और मैं आपको बताता हूं कि फिलहाल बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति क्या है। अगर इतिहास के पन्नों को पलटे तो 1951 में हिंदुओं की आबादी लगभग 22% हुआ करती थी, लेकिन 2011 तक यह घटकर लगभग 8.54% रह गई। सबसे बड़ा कारण धार्मिक उत्पीड़न और आर्थिक रूप से हाशिए पर होना है, क्योंकि उनकी जमीनें छीन ली गई कानून के जरिए से, उन्हें जमीन पर ला दिया गया, उनके घर मकान सबको सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया और जो 2 वक्त की रोटी का वो गुजारा कर रहे थे तो उस पर धार्मिक उत्पीड़न और इस्लामिक आतंकवाद ने कट्टर प्रहार कर दिया। हिंदुओं की आबादी लगातार गिर रही है। बांग्लादेश की एक वेबसाइट के मुताबिक 2022 में भारत के इस पड़ोसी देश की आबादी 16.5 करोड़ से ज्यादा थी। बांग्लादेश की आबादी में 7.9% लोग हिंदू समुदाय के हैं। संख्या के हिसाब से हिंदुओं की संख्या 1 करोड़ 31 लाख है। लगातार गिरावट के बाद भी हिंदू समुदाय आबादी में दूसरे नंबर पर है। एक तरफ हिंदू जो कि 1 करोड़ की आबादी के साथ जिसकी जनसंख्या करीब 7.5% के आसपास बचती है, तो वही पूरे बांग्लादेश में करीब 90% मुसलमान निवास करता है। अब ऐसे आतंकियों, सांप्रदायिक हिंसा करने वाले इस्लामिक कट्टरपंथियों के बीच कैसे यह हिंदू रह पाएगा? इस सवाल को जरूर हर कोई सोच रहा है। बांग्लादेशी हिंदुओं को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भेदभाव और सांप्रदायिक हिंसा के कारण वो दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में होते हैं। हिंदू समुदाय के काफी लोगों ने संपत्ति अधिनियम जैसे कानून की वजह से अपनी जमीन और संपत्ति सब कुछ खो दी है। संपत्ति अधिनियम हिंदू स्वामित्व वाली जमीन को सरकारी विनियोग यानी सरकार को देने की अनुमति दे देता है कि भैया अगर आप हिंदू हैं, बांग्लादेश में है, तो आपकी प्रॉपर्टी पर सरकार का कब्जा हो सकता है। इससे लगभग 60% हिंदू भूमिहीन हो गए हैं, उनके पास जमीन नहीं है। इस अनिश्चित स्थिति के कारण लगातार पलायन हो रहा है, सांप्रदायिक हिंसा बढ़ रही है, धमकी के कारण लाखों लोग पलायन कर रहे हैं, जिससे हिंदू समुदाय के भविष्य को लेकर चिंता भी बढ़ गई है। अनुमान है कि 1964 के बाद से लगभग 11.3 करोड़ हिंदुओं ने बांग्लादेश छोड़ दिया है और अब कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया जा रहा है कि अगले 3 दशकों में बांग्लादेश में हिंदुओं का नामो निशान मिट जाएगा, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। और अब आप हिंदू मुसलमान का ढिंढोरा पीटने वाले जो लोग भारत में अल्पसंख्यकों को खतरे में बताते हैं, जो मौलाना मोदी के एक-एक फैसले से कांप उठते हैं, उनको इस स्थिति के बारे में जान लेना चाहिए कि एक तरफ बांग्लादेश में अल्पसंख्यक की संख्या में गिरावट आ रही है, एक तरफ पाकिस्तान पे अल्पसंख्यक हिंदू मिट्टी में मिल चुका है, दूसरी तरफ भारत में अल्पसंख्यक की लगातार आबादी बढ़ रही है। एक राज्य के मुख्यमंत्री को यहां तक कहना पड़ता है कि अगले कुछ दशकों में असम राज्य पूरी तरीके से मुसलमानों के कब्जे में हो सकता है, वहां उनकी संख्या बहुसंख्यक हो सकती है। तो समझिए और यह सोचिए कि फिलहाल पड़ोसी मुल्कों के मुताबिक भारत में क्या स्थिति है।
लेकिन अब आप जान लीजिए आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो फैसला जिसके चलते पीओके से बड़ा कदम उठने वाला है। खबर यह है कि मोदी एक एक बारीकी पर नजर रख रहे हैं। उनके टेबल पर लगातार एस जयशंकर और अजीत डोभाल हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है वो एक बड़ी सी एलईडी स्क्रीन पर अपने घर पर सब कुछ अधिकारियों के साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने मंत्रियों की भी बैठक बुलाई, लेकिन मोदी तब तक शांत थे जब तक बांग्लादेश में आरक्षण के नाम पर विवाद हो रहा था। लेकिन जैसे ही करोड़ों हिंदुओं के ऊपर यह आज पहुंची, खबर है कि मोदी भयंकर गुस्से में है और अब जिस बांग्लादेश को कभी भारत ने अलग करके बनाया था उसका नक्शा मिट्टी में मिलाने की तैयारी हो गई है। अगर ऐसे ही चला तो बांग्लादेश पूरी दुनिया के नक्शे से हट सकता है। और यह भी जान लीजिए कि जो फिलहाल वहां स्थिति है, राफेल से लेकर बड़े बड़े लड़ाकू विमान आपको अगले 48 घंटे में उड़ते हुए दिख सकते हैं। भारतीय सेना बांग्लादेश की तरफ कूच कर सकती है और मोदी सबसे बड़ा कदम उठा सकते हैं। हालांकि जब मोदी ये कदम उठा रहे होंगे उस वक्त पाकिस्तान रो रहा होगा, उस वक्त चीन बिलबिला रहा होगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मोदी तब तक वो शांत थे जब वहां पर आरक्षण के नाम पर विवाद हो रहा था। लेकिन जैसे ही इस्कॉन के अध्यक्ष का बयान आया कि यही रात अंतिम और यही रात भारी है, उसको समझिए, उनके पीड़ा को समझिए, उनके दुख को कि कैसे इस वक्त हिंदुओं के साथ वहां अत्याचार की सारी हदें पार हो गई हैं। महिलाएं रो रही हैं, चीख रही हैं, बिलख रही हैं और आपका फर्ज बनता है कि बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ खड़ा होना। आपका फर्ज बनता है उन सनातनियों के साथ एक कमेंट कर अपना समर्थन पूरे देश को बताना कि हां भाई, आज हिंदुस्तान का सनातनी हिंदू बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। मोदी का एक्शन जरूर होगा और कुछ बड़ा एक्शन होगा। यह एक्शन जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था उससे भी बड़ा हो सकता है और आपको कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है जो इतिहास में कभी कोई कुछ नहीं कर पाया, वो अब भारत करके दिखाएगा। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है और क्या मोदी को अब सबसे तगड़ा एक्शन लेना चाहिए? क्या बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का नाम और निशान मिटा देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।